किसी भी देवता का अभिमान नहीं टिकने दिया। ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ा। अभी इंद्र व्याकुल हो गया। इंद्र जब गोवर्धन जी की पूजा हुई, भगवान स्वयं गोवर्धन बनकर प्रकट हुए। 100 सहस्त्र वर्षा जलधाराओं ने धरती को विदीर्ण कर दिया। इंद्र को लगा कि इस बाचाल की बातों में आके सबने मेरी अवज्ञा कर दी। इन ग्वार ग्वालों को मैं मजा चखाऊंगा, अपने अस्तित्व का बोध कराऊंगा। और जब ये हुआ तो त्राही माम करते हुए भगवान के चरणों में सब जन आए। भगवान 7 वर्ष के थे और 7 कोस के गोवर्धन को भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और सब गौओं को, सब ग्वालों को गोवर्धन की शरण में आश्रय मिला। बोले गोवर्धन धारी भगवान की जय। गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण। 7 वर्ष के भगवान। और कदाचित आपने गोवर्धन का दर्शन किया होगा तो एक तटबंध की तरह हैं वे। भगवान के एक इशारे पे मानो सबने मिलकर उस तटबंध का निर्माण किया हो। ठाकुर ने कन्नी उंगली पे गोवर्धन उठाया, ग्वालों ने अपनी लकुटियां लगाई। 1 2 3 4 दिन बीत गए। सखा कहते हैं कि श्याम सुंदर आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। श्याम सुंदर बोले अगर हम विश्राम करेंगे तो गोवर्धन नीचे आ जाएंगे। ग्वाले बोले तो कन्हैया क्या तुम्ही ने गोवर्धन उठाया है? हमने भी तो लकुटियां लगाई हैं। भगवान ने जैसे ही हल्का सा हाथ ढीला किया, गोवर्धन डगमग डगमग डोले। ग्वाले चिल्लाए गोप कन्हैया संभालना। कन्हैया बोले हमने कहा नहीं था कि हमने गोवर्धन उठाया? हम तो भगवान हैं, हमने 6 दिन की पूतना नहीं मार डाली थी। सखा बोले कन्हैया हमारे बीच भगवान मत बनना, नहीं तो अलमारी में धर के अगरबत्ती घुमाया करेंगे। तुमने पूतना मारी, हमने भी तो मरी मराई पे लठियां मारी थी। ये बताओ श्याम सुंदर गोवर्धन को उठाने का बल कहां से आया? भगवान बोले गौ माता के पीछे चलता हूं ना, यशोदा मैया का दूध पिया है ना। अरे ये तो राधा रानी का प्रताप है जिसके बल पर मैंने गोवर्धन उठाया है। मेरे सखा, मेरे सजन, मेरे सहोदर, मेरे मित्र, बल किसका होता है? आप इतने बड़े बड़े संकल्पों के गोवर्धन उठा सकते हो अपने मित्रों के बल पर। हमारे राजेश जी कह रहे थे बार बार, आदरणीय स्मृति ईरानी मुझे फोन करती थी कि दीदी माँ अमेठी जाओ कथा करनी है, क्योंकि राजेश जी ने कहा है कि हम भागवत कथा तो दीदी माँ से ही सुनेंगे, इसलिए आपको वहाँ आना ही होगा। उनका इतना आग्रह था। तो आपने संकल्प का गोवर्धन उठाया। हम सब कोई ना कोई गोवर्धन उठा सकते हैं, कोई ना कोई संकल्प। इस गोवर्धन की लीला का धारण करना यानी किसी संकल्प को धारण करना। तो आप भी धारण करो कोई संकल्प, श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प, गौ माता की रक्षा का संकल्प, राष्ट्र देव की रक्षा का संकल्प, बेटियों की कोख में रक्षा का संकल्प लीजिए। देवियों संकल्प करो कि आप अपनी संतानों को तुलसी के पौधे मानेंगी और उन्हें संस्कारों के गंगा जल से सींचेंगी। ये संकल्प धारण करो। जीवन में कोई व्यसन ना रह जाए, व्यसन को त्यागने का संकल्प धारण करो। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया। इंद्र 7 दिन वर्षा करता रहा, एक बूंद जल की ब्रज का कुछ बिगाड़ ना सकी। 100 सहस्त्र जल बूंदे क्या था? गोवर्धन पर एक तरफ सुदर्शन चक्र जलपान कर रहे थे। त्रेता की कथा है। एक बार जानकी जी ने भगवान से कहा प्रभु अच्छी तरह भोजन करने वाला कोई ब्राह्मण मिले, जी भर के जिमाऊं उसको। अगस्त मुनि आ गए, भोजन करना प्रारंभ किया। 15 दिन बीत गए। मैया हाफू हो गई। गणेश आ गए, चूल्हे के पास पूरियां उतारने लगे।
इनका पेट कब भरेगा। मैया ने जाके पूछा, मुनि आधा भोजन हो जाए तो जल भी पीना चाहिए। मुनि बोले, मैया जब आधा भोजन हो जाएगा तब जल भी मांग लेंगे। हे भगवान, अभी इनका आधा ही भोजन नहीं हुआ। भगवान आए, अगस्त मुनि कनखियों से झांक रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रोग्राम जारी रखूं या बंद कर दूं। भगवान बोले, बस हो गया। मुनि बोले, मैया जल पिला दो। मैया ने कातर दृष्टि से प्रभु को देखा, जिनकी क्षुधा नहीं निवृत्त कर पाई, उनकी प्यास कैसे बुझाऊंगी। भगवान बोले, मुनि आप तो युगों युगों में खाते पीते हो, त्रेता में आपने भोजन किया, पर जल अभी मत पीजिएगा, जल द्वापर में पीजिएगा। जब इंद्र मेरे ब्रज को डुबोने का प्रयत्न करेगा, तब आप गोवर्धन पर विराजमान होकर जलपान कीजिएगा। एक तरफ सुदर्शन और एक तरफ अगस्त मुनि। गोवर्धन की ऐसी अद्भुत महिमा, एकांत पाया। इंद्र ने भगवान का भी सुरभि गैया से भगवान का अभिषेक हुआ। अब गैयों के इंद्र इंद्र नहीं है, अब गैयों के इंद्र भगवान हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा गोविंद। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, संकल्प की बात चली तो संकल्प वो होता है जिसके आगे कोई विकल्प नहीं होता। अगर संकल्प के आगे विकल्प है तो संकल्प आपको सिद्धि के दरवाजे तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा। जिंदगी बिखर जाती है देवियों। आज संकल्प करो कि आप जिंदगी की समस्याओं को कभी भी पहाड़ जितना नहीं मानोगी। ये संकल्प करो। छोटी छोटी समस्याएं हमारे अंतर को बिखेर के रख देती हैं। भगवान ने गोवर्धन उठाया, तुम भी तो संकल्प करो। जिंदगी की खूबसूरती कैसी है, लेकिन तुम कहती हो दीदी माँ जब देखो तब समस्या समस्या समस्या। भगवान कृष्ण और बलराम जी और सात्यकी तीनों एक बार जंगल में फंस गए। ये तय हुआ कि 2 जने सोएंगे, एक जना पहरा देगा ताकि कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचाए। सात्यकी की बारी आई पहरा देने की, तो एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया और सात्यकी से कहा कि चलो मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। एक योद्धा को कोई ललकार दे तो योद्धा के अभिमान पे चोट आती है, उसकी भुजाएं फड़कने लगी। सात्यकी को जितना गुस्सा आया, ब्रह्म राक्षस उतना ही बड़ा हो गया। 2 घंटे हड्डी पसली ब्रह्म राक्षस ने सात्यकी की एक कर दी, शरीर का रेशा रेशा टूट गया। 2 घंटे बिताना मुश्किल हो गया, बेहोश होके गिर गए। बलराम जी की पहरे देने की बारी आई और जब दाऊ की बारी आई, वो ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो गया, फिर ललकारा, फिर युद्ध हुआ। और मल्ल युद्ध में बलराम जी को गुस्सा चढ़े, जितना गुस्सा चढ़े ब्रह्म राक्षस उतना ही बड़ा हो जाए। 2 घंटे आफत आ गई दाऊ के लिए, फिर दाऊ सो गए। अब किसकी बारी है? कन्हैया की। कान्हा जब पहरा देने के लिए खड़े हुए तो ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। बोले कन्हैया चलो मल्ल युद्ध करें। कन्हैया मुस्कुराए, अच्छा मल्ल युद्ध करना, लेकिन यहाँ ये 2 जने सो रहे हैं, इनकी नींद खराब हो जाएगी, थोड़ा एकांत में चलते हैं। और जैसे ब्रह्म राक्षस के कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराए तो वो राक्षस छोटा हो गया। भगवान बोले क्यों ब्रह्म राक्षस, अकेले ही हो या ब्याह भी कर लिया है? बातें करते करते भगवान ने ब्रह्म राक्षस छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। और जैसे ही वो कीड़े जितना हुआ, तैसे ही भगवान ने उसको पकड़ के पीतांबर में गांठ लगा के बांध लिया। क्या है ये ब्रह्म राक्षस? अमेठी वालों, ये जिंदगी की समस्याएं हैं। अगर क्रोध से इनका सामना करोगे तो ये ब्रह्म राक्षस की तरह बड़ी हो जाएगी, और मुस्कुराकर इनका सामना करोगे तो इनकी औकात एक चींटी जितनी रह जाएगी। ये सूत्र भगवान ने हमको दी। संकल्प करो कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी विपत्तियों के सामने भी अपने धैर्य को बना के रखोगे, सीना तान के खड़े रहो। यही मनुष्य की गरिमा है। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। इसलिए चोटें खा के बिखरना नहीं है, निखरना है।
ये संकल्प लीजिए, इस संकल्प को चित्त में धारण कीजिए। और कदाचित भगवान की इस मधुर लीला का दर्शन करते करते हम जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है, जो लोगों को क्रोध आता है वो आज संकल्प करो कि क्रोध नहीं करेंगे। बात बात पे शक करने वाले, संदेह करने वाले हमेशा पल पल मरते रहते हैं, उनको संशय होता रहता है। आज संकल्प करो देवियों कि तुम चित्त में संशय नहीं लाओगी, अपनों पे भरोसा करो। आज संकल्प करो देवियों, अपने रिश्तों को ज्यादा परखा नहीं जाता, अगर परखते रहोगे तो फिर रिश्ते टिकेंगे नहीं। संकल्प करो, अपनों पे भरोसा करने का संकल्प करो। ये गोवर्धन धारण करो। आज तुम संकल्प करो अमेठी वालों, राष्ट्र के प्रति हमेशा सजग रहोगे, जागृत रहोगे। तुम्हारा व्यक्तिगत कोई अपमान कर दे तो तुम झेल लोगे, पर अगर तुम्हारे राष्ट्र का कोई अपमान करे तो तुम उसको नहीं झेलोगे। इस बात का संकल्प करो। राष्ट्र माता के चरणों में अपने अर्पण समर्पण का अर्घ देने का संकल्प करो। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानो, मेरा सर्वस्व लुट जाए पर मेरे राष्ट्र का बाल बांका ना हो, ऐसी निष्ठा के साथ आचरण करो। फिर देखो देश माता के चेहरे पर रौनक आएगी। फिर देखो पूरे संसार में भारत माता अपने पुत्रों के आचरण के कारण प्रतिष्ठा पाएगी। एक एक व्यक्ति ऐसा शुद्ध आचरण करेगा। संकल्प करो देवियों, संकल्प करो कि तुम्हारा आंगन सुख शांति से गमकता रहेगा, महकता रहेगा। संकल्प करो, तुम व्रत धारण करो, उपवास करो, अपनी परंपरा का पालन करो, अपनी देव सत्ता की मान्यता को मानो और अपनी संतानों के चित्त में धर्म के प्रति निष्ठा पैदा करो। आज यह गोवर्धन आपने धारण करना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।